श्री ब्रजेश सिंह जी, श्री दिनेश खटीक जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ल जी, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के सभी लाभार्थीगण, स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण अभियान और अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के सभी यहां पर उपस्थित लाभार्थीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारत के इतिहास की आधारभूमि मेरठ में 1 मिनट में आप सबके साथ लीड लगाता हूँ। क्या हुआ? एम्बुलेंस को जा रही है। रुक जाओ माइक लगा रहा हूँ। मेरठ लगाओ। इसकी अपनी पौराणिक आईडी लगानी है। हाँ जी। और ऐतिहासिक पहचान है। यहाँ का ओवर इतिहास की आधारभूमि मेरठ में आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरठ इसकी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान है। यहां का ओघड़ नाथ बाबा का मंदिर ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, ये केवल एक आस्था का केंद्र बिंदु नहीं है। भारत की आजादी के अमृत को जगाने वाला, भारत की स्वाधीनता की लौ को आगे बढ़ाने वाला एक राष्ट्रीय एकीकरण का भी केंद्र बिंदु है। धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में देश की आजादी की क्रांति की लौ यहीं से प्रज्वलित हुई होती है। माता जी वाल्मीकि के नेतृत्व में गांव-गांव में इस चिनकारी को आगे बढ़ाने का काम होता है और इसीलिए इस क्रांति धारा को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी लाभार्थियों को जो शासन की इन सभी योजनाओं का लाभ जिन्हें हमारे जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्र में लेकर के आते हैं और आज उससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्ष के अंदर भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब को नहीं, क्षेत्र और भाषा को नहीं, बल्कि देश के गांव को, गरीब को, युवा को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जो संकल्प आज से 8 वर्ष पहले लिया था, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं।
कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें विगत 8 वर्ष के अंदर कार्य न हुआ हो? पीएम स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की योजना हो, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, महिलाओं के कल्याण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, या फिर लोक कल्याणकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी योजना हो, या फिर महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रमिकों के लिए या फिर समाज के प्रत्येक तबके के लिए हो, या हमारे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अभिनव योजनाएं आजाद भारत में पहली बार शासन की योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से अपने खाते तक पहुंचते हुए देखा है। यह चमत्कार जो आज हुआ है, यह तब जब डिजिटल इंडिया की क्रांति का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला, और उसी डिजिटल क्रांति की योजनाओं से लाभान्वित 2 लाभार्थी समूह को यहां पर आज आमंत्रित किया गया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि हम सब अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को अपनी आंखों के सामने देखें। प्रधानमंत्री जी के विजनरी संबोधन को हम लोगों ने सुना है, और आगामी 25 वर्ष की उस कार्य योजना को जो अमृत काल के लिए जब देश अपनी आजादी का